जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, हमारा टेलीग्राम चैनल है चाणक्य चंडीगढ़। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पे हम शेयर करते हैं आपके साथ बच्चों इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल और उनसे रिलेटेड वीडियोस। आज बच्चों करंट अफेयर की सीरीज में हम जनवरी फर्स्ट वीक का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और पहला करंट अफेयर जो है बच्चों, वो उसका डायरेक्ट लेना देना है तमिलनाडु से। तो बच्चों, तमिलनाडु के सीएम जो हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने इंडिया का पहला ग्लास सी ब्रिज बच्चों शुरू किया है, इनोग्रेट किया कन्याकुमारी में। तो इंडिया फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज ओपनड इन कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी बच्चों आपको पता है तमिलनाडु में एक शहर है बच्चों। और तमिलनाडु के बच्चों बिल्कुल एंड पॉइंट पे ऐसे करके दो आइलैंड है बच्चों, एक ये वाला आइलैंड है, एक ये वाला आइलैंड है। इस आइलैंड को बोलते हैं विवेकानंद मेमोरियल, क्योंकि यहाँ पे बच्चों स्वामी विवेकानंद ने ध्यान और योग किया था बच्चों। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का मेमोरियल बना हुआ है। यहाँ पे बच्चों तिरुवल्लुवर की मूर्ति है। इनके बीच में बच्चों आप देख सकते हैं, ये बच्चों एक सी ब्रिज बनाया गया है। बेसिकली ये बच्चों ग्लास सी ब्रिज है, यानी बच्चों ट्रांसपेरेंट है। आप जब इसके ऊपर चलोगे तो आप नीचे पानी देख सकते हो। तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज ओवर द सी। The 77 meter long and 10 meter wide glass bridge connect Vivekananda Memorial and Thiruvallur statue in कन्याकुमारी। थिरुवल्लुवर जो है बच्चों, वो तमिल भाषा के एक बहुत पुराने पोइट थे बच्चों, और ये एक बहुत फेमस संत भी थे उस टाइम के बच्चों। तो ये तमिल भाषा के एक बहुत फेमस पोइट हैं। और आज से करीब 2000 साल पहले बच्चों थिरुवल्लुवर जो है वो बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट एक फिगर थे बच्चों तमिल लैंग्वेज में। और एज अ पार्ट ऑफ सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द तिरुवल्लुवर स्टैचू इंस्टॉलेशन, द स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड वेरियस प्रोग्राम्स इन कन्याकुमारी, इंक्लूडिंग ऑफिशियली नेमिंग द टावरिंग स्टैचू एज स्टैचू ऑफ विजडम। तो बच्चों यहां से एक और चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्टैचू ऑफ विजडम भारत में जो वर्ड है बच्चों किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा अब से, जो तिरुवल्लुवर की मूर्ति बच्चों ये जो लगी हुई है यहाँ पे। इट इज फर्स्ट of its kind in India. The glass bridge offer a unique experience of walking above the ocean and soaking in the beauty of the city बच्चों। तो बेसिकली आप यहाँ से कन्याकुमारी को भी देख सकते हो, और बच्चों जब आप इसको क्रॉस करोगे तो आप बच्चों समंदर को भी डायरेक्ट अपने नीचे देख सकते हो। तो याद रखिए, इंडिया का पहला ग्लास सी ब्रिज बच्चों कहाँ ओपन हुआ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे के बारे में। तो वर्ल्ड ब्रेल डे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 4th every year and is observed across the globe to raise awareness about the importance of braille as a mean of communication for blind and partially sighted people। तो बच्चों देखिए, जो लोग अंधे होते हैं यानी जो लोग ब्लाइंड होते हैं बच्चों, वो बोल सकते हैं बट वो पढ़ेंगे कैसे बच्चों, उनको चीजें दिखेंगी कैसे। तो उसके लिए दुनिया में बच्चों एक सिस्टम इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं ब्रेल लैंग्वेज। ब्रेल लैंग्वेज में बच्चों जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं, कागज के ऊपर डॉट्स जो हैं बच्चों वो उखरी होती हैं, जैसे बच्चों हम छेद कर देते हैं उस टाइप से। तो हाथ से फील करके बच्चों इसको समझ सकते हैं। और ब्रेल जो है बच्चों उसमें 6 डॉट ऐसे होती हैं, ऐसे बच्चों डॉट लगी होती हैं, और इनके कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक डॉट लगी हुई है, दूसरी डॉट लगी हुई है, और ये बच्चों जो हैं, एक मिनट जरा इसको ठीक कर लेते हैं, और यहां पे बच्चों फिर ऐसे गोल गोल है, तो इसका एक मतलब है। फिर बच्चों दूसरी अगर कोई वर्ड होगा तो उसमें ऐसे बच्चों जो है वो डॉट लगी होंगी, और ऐसे खाली होगा। तो इन 3 डॉट का और इस 2 डॉट लाइन का बच्चों इनका एक मतलब होता है। तो ABCD बच्चों लिखने का एक तरीका होता है। तो 6 डॉट सिस्टम इसमें इस्तेमाल होता है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे बच्चों हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं जनवरी 4 को, ताकि ब्रेल लैंग्वेज के बारे में लोगों को अवेयर कर सके और बता सके कितनी इंपॉर्टेंट है ये ब्लाइंड लोगों के लिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बच्चों 2018 में जनवरी 4th को वर्ल्ड ब्रेल डे के तौर पे चुना। क्यों? क्योंकि इसी दिन बच्चों लुई ब्रेल का बर्थडे आता है। लुई ब्रेल बच्चों वो आदमी है जिसने ब्रेल लैंग्वेज जो है वो डेवलप करी है, जिसके नाम पे बच्चों उसका नाम ब्रेल लैंग्वेज पड़ा है। और 2025 की जो थीम थी बच्चों वर्ल्ड ब्रेल डे की, वो थी सेलिब्रेटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन फॉर दी विजुअली इंपेयर्ड बच्चों। तो थीम इसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिन बच्चों जनवरी 4th इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, एक बच्चों रिनाउंड बोटनिस्ट थे केरल से, KS मनीलाल बच्चों, उनकी 86 की उम्र में डेथ हो गई। तो रिनाउंड बोटनिस्ट KS मनीलाल डाइज एट 86 ईयर एज इन केरला बच्चों। तो ये बच्चों उनकी फोटो है।
तो बोटनिस्ट वो लोग होते हैं बच्चों जो कि प्लांट्स के ऊपर बहुत रिसर्च करते हैं बच्चों, ठीक है, तो प्लांट्स के ऊपर। तो इन्होंने बच्चों के.एस. मनीलाल ने बच्चों प्लांट्स के ऊपर, खास तौर पे वो प्लांट्स जो केरल और उसके आसपास के रीजन में मिलते हैं, बहुत रिसर्च करी बच्चों। और इन्होंने एक बहुत पुरानी बुक है बच्चों, हॉर्टस मालाबारिकस। हॉर्टस मालाबारिकस एक डच बुक है बच्चों, काफी पुरानी बुक है। उसमें बच्चों भारत के खास तौर पे जो वेस्टर्न साइड है, जो कोस्टल एरिया है, और वो नीचे की तरफ केरल की तरफ का, जिसको हम मालाबार रीजन भी बोलते हैं, उस रीजन में मिलने वाले प्लांट्स के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन थी। उसको बच्चों इंग्लिश में और मलयालम में ट्रांसलेट किया बच्चों डॉक्टर के.एस. मनीलाल ने, जिसकी वजह से वो फेमस हुए। और इनकी डेथ बच्चों हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से हुई है। अगर बच्चों आप डॉक्टर के.एस. मनीलाल की बात करें तो बच्चों के.एस. मनीलाल ने बहुत सारी बुक लिखी हैं, 200 से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखे, और 19 नए पेड़ों की स्पीशीज को इन्होंने डिस्कवर किया बच्चों। और जिसकी वजह से बच्चों भारत सरकार ने इनको पद्मश्री भी दिया। बट बच्चों हेल्थ इनकी पिछले काफी टाइम से लगातार खराब हो रही थी, जिसकी वजह से बच्चों इनकी डेथ हो गई। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों अगर ये क्वेश्चन आया इनसे रिलेटेड, तो वो ये आ सकता है कि के.एस. मनीलाल, जिनकी अभी थोड़े दिन पहले डेथ हुई है, वो कौन से फील्ड के एक्सपर्ट थे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 बच्चों। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनाउंस द नेम ऑफ विनर ऑफ 2024 नेशनल अवार्ड्स बच्चों। तो भारत सरकार जो है बच्चों, जो भी प्लेयर और जो भी बच्चों स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं इंडिया के लिए, उनको बच्चों रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑफिशियल अवार्ड देती है, जो भारत की गवर्नमेंट देती है, उसको बोलते हैं नेशनल अवार्ड बच्चों, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में कई कैटेगरी होती है, जैसे पहली कैटेगरी होती है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बच्चों। तो नाम क्या है इसका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये मिलता है उस बच्चों प्लेयर को जो पिछले काफी कुछ सालों से लगातार अपने उस गेम में देश का नाम रोशन कर रहा हो, इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल जीत रहा हो। फिर एक अवार्ड होता है बच्चों अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड उस प्लेयर को मिलता है जो पिछले 1 साल से अपने देश के लिए बहुत अच्छे काम कर रहा है। द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है बच्चों कोचिज को, जो कोच बच्चों अपने प्लेयर्स को सिखाने में मदद कर रहे हैं, उनके प्लेयर इंटरनेशनल इवेंट पे जीत रहे हैं, ये कोचिज को मिलता है। अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम, या इसको लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड भी बोलते हैं बच्चों, और पहले इसको बोला करते थे ध्यानचंद अवार्ड, बट बाद में बच्चों इसका नाम बदल के क्या कर दिया, लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड या अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम। यह मिलता है बच्चों उन लोगों को जो कि पहले खेल का पार्ट थे, फिर बाद में बच्चों किसी न किसी तरीके से खेल को हेल्प कर रहे हैं, उनको मिलता है ये। फिर बच्चों एक बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, उसको बोलते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलता है माका ट्रॉफी, MAKA माका ट्रॉफी। माका ट्रॉफी मिलती है बच्चों यूनिवर्सिटी को। तो इंडिया में बच्चों ऑल इंडिया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, अलग अलग टाइम पे बच्चों अलग अलग इवेंट, जो अलग अलग गेम अलग अलग शहर में पूरे साल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इंडिया में। तो ओवरऑल जो बच्चों यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा मेडल और पॉइंट्स जीतती है, उसको मक्का ट्रॉफी बच्चों साल के एंड में मिलती है। और आखिरी जो बच्चों अवार्ड मिलता है वो है राष्ट्रीय खेल रत्न खेल प्रोत्साहन पुरस्कार बच्चों। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये मिलता है बच्चों किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों को किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर रही है बच्चों, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी होती है, इनमें से जो सबसे मेन कैटेगरी होती है वो होती है मेजर ध्यान रत्न खेल रत्न अवार्ड और माक्का ट्रॉफी बच्चों। तो एग्जाम में ये 2 ट्रॉफी बच्चों, ये जो 2 अवार्ड ज्यादा आते हैं। तो इस बार बच्चों अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड है बच्चों, जो इंडिया में किसी स्पोर्ट्स के लिए सबसे बड़ा अवार्ड दिया जा सकता है, वो बच्चों 4 लोगों को मिला। किस किस को मिला? गुकेश डी को, जिन्होंने चेस में बच्चों अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। हरमनप्रीत सिंह बच्चों, जो इंडियन हॉकी टीम के बच्चों कैप्टन, और पिछले कुछ सालों से लगातार बच्चों इंडियन हॉकी में ये बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ओलंपिक में 2 बार ब्रॉन्ज मेडल लिया बच्चों, हमने हमेशा चैंपियनशिप जीत रहे हैं लगातार, तो उनको। फिर बच्चों प्रवीण कुमार बच्चों एक पैरा एथलीट है। पैरा एथलीट का मतलब है ये एक बच्चों फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ एथलीट हैं। इन्होंने रिसेंटली बच्चों जो पैरा ओलंपिक्स हुए उसमें बच्चों हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता, और उसके अलावा ये पिछले 3-4 साल से लगातार बच्चों इंडिया के लिए मेडल लेके आ रहे हैं, इनको मिला। और मनु भाकर बच्चों इंडियन शूटर हैं, जिन्होंने बच्चों एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने का रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किया। आजादी के बाद से बच्चों आज तक कोई इंडियन एक ही ओलंपिक में 2 मेडल नहीं लेके आया। मनु भाकर बच्चों 2 ब्रॉन्ज मेडल लेके आए शूटिंग में। तो 4 प्लेयर हैं बच्चों, गुकेश डी,
हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर, इन चारों को बच्चों क्या मिला है, मेजर ध्यान रत्न खेल रत्न अवार्ड, जो स्पोर्ट्स के लिए इंडिया में किसी प्लेयर को मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को बच्चों माका ट्रॉफी मिली है, तो याद रखिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वन माका ट्रॉफी 2024। और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन बच्चों, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, इसको राष्ट्रीय बच्चों खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है, ये खेल रत्न पुरस्कार मिला है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर आप देखिए इस बार जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हुए उसमें 32 अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन्स को बच्चों, तो 32 स्पोर्ट्स पर्सन को मिला है अर्जुन अवार्ड बच्चों। तो अर्जुन अवार्ड इस बार 32 लोगों को मिला। इस बार बच्चों 2 लोगों को अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है और 5 लोगों को मिला बच्चों द्रोणाचार्य अवार्ड। तो उनके नाम ऐसा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखिए बच्चों मेजर ध्यान रत्न खेल रत्न अवार्ड और मक्का ट्रॉफी, ये 2 चीजें बच्चों आपको याद रखनी है। हालांकि सरकार ने बच्चों ये डिक्लेयर बहुत जल्दी कर दिए, इनको जो ये रियलिटी में बच्चों मिलेगा, ये मिलेगा बच्चों जब हम एक प्रॉपर फंक्शन करवाएंगे बच्चों प्रेसिडेंट हाउस में, वहां पे बच्चों इनको 17 जनवरी को जो सेरेमनी होगी उसमें अवार्ड मिलेंगे बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं रमेश चंद कमिटी सेटअप टू अपडेट WPI बेस ईयर। तो बच्चों एक कमिटी बनी रमेश चंद कमिटी, काम क्या, WPI बेस ईयर को अपडेट करना है। तो पहले बात करते हैं बच्चों WPI बेस ईयर है क्या बच्चों। देखिए बच्चों एक चीज होती है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होती है बच्चों महंगाई, कि जब चीजों के रेट जो हैं वो लगातार बढ़ते जाएं, तो परसिस्टेंट राइज इन प्राइसेस बच्चों, उसको क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब हम पता कैसे लगा इन्फ्लेशन कितनी बड़ी है, तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक होता है WPI, एक होता है CPI। WPI होता है बच्चों होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI होता है बच्चों कंज्यूमर, CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम ये देखते हैं महंगाई कितनी बढ़ गई है। जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम देखते हैं जो लोग होलसेल में सामान खरीद रहे हैं उनको सामान कितने का पड़ रहा है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम चेक करते हैं कि जो कंज्यूमर खरीद रहा है उसको कितने का पड़ता है। अब इन दोनों को हम अलग अलग निकालते हैं बच्चों। तो जब हम WPI निकालते हैं ना, हम क्या करते हैं रेट कंपेयर करते हैं पहले के साल से। जैसे बच्चों इस साल मेरे को कोई चीज 100 रुपए में पड़ी, आज से 10 साल पहले मेरे को वो चीज बच्चों 50 रुपए में पड़ रही, तो बच्चों महंगाई कितनी परसेंट बढ़ गई, 50%, ठीक है। तो हम आज के रेट को कंपेयर करते हैं पहले के रेट से। अब वो पहले का रेट कब का होगा, वो जो साल फिक्स करते हैं उस साल को हम बोलते हैं बेस ईयर। बेस ईयर मतलब जिस साल से हम उसको कंपेयर करेंगे। तो WPI का बेस ईयर हम चेंज कर रहे हैं बच्चों, और उसके लिए हमने कमिटी बनाई है रमेश चंद कमिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप ऑफ 18 मेंबर अंडर नीति आयोग मेंबर रमेश चंद, ये रमेश चंद जी हैं, फॉर द बेस ईयर रिवीजन ऑफ करंट सीरीज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स विद बेस ईयर 2022-23 फ्रॉम 2011-12। तो प्रेजेंटली 11-12 इस्तेमाल कर रहे थे, और अब कितना इस्तेमाल करेंगे बच्चों 2022 और 2023 बच्चों। तो जब हम अब कंपेयर किया करेंगे तो 22-23 से कंपेयर करेंगे। The revision of the base year will help in presenting a more realistic picture of price situation in the country। तो obviously बच्चों क्योंकि 11-12 में obviously चीजों के रेट बहुत कम थे, अभी तो रियलिस्टिक अप्रोच वो है कि थोड़े टाइम पहले की चीज से कंपेयर करें। इसके अलावा बच्चों सरकार इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए एक तीसरा इंडेक्स भी लेके आ रही है, तीसरा जिसको बोलेंगे बच्चों प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होगा कि बेसिकली जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको वो प्रोड्यूस करने में कितने की पड़ रही है, यानी किसी चीज को अगर बनाने में पहले 8 रुपए लगते थे अब कितने रुपए लग रहे हैं। तो प्रोड्यूसर के लेवल पे भी बच्चों मेजर करके देखेंगे कि महंगाई कितनी पड़ रही है। द ग्रुप विल ऑल्सो एग्जामिन द मेथोडोलॉजी फॉर द कंपाइलेशन ऑफ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स to suggest further improvement in compilation and presentation and recommendation a road map for switch over from WPI to PPI। और अभी सरकार का प्राइमरी बच्चों तरीका महंगाई नापने का WPI है। सरकार की इच्छा है कि हम प्राइमरी तरीका PPI पे लेके आए, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे। तो कैसे लेके आ सकते हैं, तो इसको लेके भी बच्चों कौन सी कमेटी बातचीत करेगी और रिकमेंडेशन देगी, रमेश चंद कमेटी, नाम याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, ये बच्चों बड़ी हमारे लिए
बच्चों प्राइड करने की खबर है कि काम्या कार्तिकेयन बिकम यंगेस्ट वुमेन टू कंप्लीट 7 समिट चैलेंज। बच्चों तो 7 समिट चैलेंज क्या होता है बच्चों? दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं, हर कॉन्टिनेंट पे एक सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो जो बच्चों पर्सन उन सारे बच्चों जो ऊंचे पीक है हर एक कॉन्टिनेंट के सबसे ऊंचे, उसको बच्चों चढ़ लेता है, सक्सेसफुली उसके ऊपर चढ़ लेता है, उस चैलेंज को बोलते हैं 7 समिट चैलेंज बच्चों। और इंडिया की एक लड़की बच्चों जिसका नाम है काम्या कार्तिकेयन, वो यंगेस्ट वुमेन बन गई है दुनिया में जिसने बच्चों 7 समिट चैलेंज को कंप्लीट किया है। तो काम्या कार्तिकेयन, अ 17-year-old स्टूडेंट फ्रॉम इंडियन नेवी चिल्ड्रंस स्कूल इन मुंबई, हैज एट्स हर नेम इन द हिस्ट्री एज द यंगेस्ट वुमेन टू स्केल हाईएस्ट पीक ऑन ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स। तो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर बच्चों वो जा चुकी हैं, जो उनका हाईएस्ट पीक है उनके ऊपर बच्चों। काम्या की जर्नी बच्चों शुरू हुई 13 की एज में, व्हेन शी स्केल्ड माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, जो कि अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है, फिर माउंट एल्ब्रस जो कि यूरोप का है, माउंट कोसियस्को जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, माउंट अकांकागुआ जो कि साउथ अमेरिका का है, माउंट देनाली जो कि नॉर्थ अमेरिका का है, माउंट एवरेस्ट एशिया का, और लास्ट में फाइनली बच्चों माउंट विंसन जो कि अंटार्कटिका का हाईएस्ट है। तो उन्होंने लास्ट जो पहाड़ अभी चढ़ा बच्चों वो चढ़ा अंटार्कटिका। और ये बच्चों वो फोटो है जब वो अपने फादर, बच्चों ये काम्या के फादर हैं, अपने फादर के साथ बच्चों अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक पे चढ़ पाई। काम्या अचीव दिस रिमार्केबल माइलस्टोन व्हेन शी scaled Antarctica Mount Vinson. The climber completed her 7-year challenge, a prestigious feat in the mountaineering. तो बच्चों इससे उनकी जो बच्चों ये 7 समिट चैलेंज था बच्चों कंप्लीट हुआ और वो यंगेस्ट विमेन बन गई हैं बच्चों वर्ल्ड में ये कंप्लीट करने वाली। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ब्लिंकिट पे। बच्चों जब भी जरूरत होती है दूध वगैरह की तो हम 10-15 मिनट में दूध मंगा लेते हैं। अब इसी को देखते हुए ब्लिंकिट लॉन्च्ड 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस स्टार्टिंग विद गुरुग्राम। तो बच्चों ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस आपके पास आएगी, उसकी एक नई सर्विस लॉन्च करी है गुड़गांव से। तो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट has launched a 10-minute ambulance service in selected areas of Gurugram. The service began with 5 ambulances and was announced by Blinkit founder and CEO अलबिंदर ढींडसा बच्चों। तो अलबिंदर ढींडसा जो ब्लिंकिट के फाउंडर और सीईओ हैं बच्चों, उन्होंने डिक्लेयर करा और बोला कि गुरुग्राम के यानी गुड़गांव के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में हम ये 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं। Each ambulance is equipped with necessary medical equipment such as oxygen cylinder, stretcher, emergency medicines. Each ambulance team include a paramedic, an assistant and a trained driver to ensure effective service बच्चों। तो उसमें सारी की सारी सुविधाएं होंगी ताकि लोगों को इजीली बच्चों जब भी जरूरत पड़े एम्बुलेंस पहुंच पाए। Didsa clarified that the initiative is a not profit driven. The service will be available at affordable cost and the company plan to invest in expanding it to all major cities over the next 2 years. तो बच्चों उनकी कोशिश है कि अगर ये प्रोजेक्ट प्लान सक्सेसफुल होगा तो बच्चों वो इसी चीज को बच्चों बाकी शहरों में भी एक्सपेंड करेंगे और नंबर ऑफ एम्बुलेंस को बच्चों इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिसंबर 2024 हाईलाइटिंग सेवरल क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एंड ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप। बेसिकली बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का बच्चों सेंट्रल बैंक है वो बच्चों साल में 2 बार एक रिपोर्ट निकालता है जिसको बोलता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन और दुनिया की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताती है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय आरबीआई बाय एनुअली ऑन द बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल बच्चों। अब इस रिपोर्ट में वो अलग अलग चीजें बताते हैं, जैसे इस बार की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला कि इंडियन जीडीपी जो है बच्चों, हमारी जो इकोनॉमी है, और इकोनॉमी को हम प्राइमरली देखते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट से, वो जीडीपी का ग्रोथ रेट जो हमारा बचा हुआ फाइनेंशियल ईयर है उसमें बच्चों अप्रोक्सीमेटली 6.6% ग्रोथ रेट रहेगी हमारी, ठीक है। ड्राइवन बाय रिवाइवल इन द रूरल कंजम्पशन, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड स्ट्रॉन्ग सर्विस एक्सपोर्ट्स। दूसरा जो इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट किया है बच्चों, द रिपोर्ट इंडिकेट अ पोटेंशियल राइज इन द शेयर ऑफ बैड लोन्स अमंग कमर्शियल बैंक्स अंडर बेसलाइन स्ट्रेस सिनेरियोज। द ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो कुड इंक्रीज फ्रॉम 2.6% इन सितंबर 2024 टू 3% बाय मार्च 2026। अब बच्चों इन्होंने एनपीए के बारे में भी बात करी है। अब एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंकिंग लाइन में क्या होता है बच्चों, सपोज कीजिए मैंने बैंक से लोन लिया, अब मैं हर बच्चों महीने उस लोन के पैसे रीपे कर रहा हूं,
अब अगर बच्चों मैं 3 महीने तक या 90 दिन बच्चों तक उनके पैसे रिपेमेंट नहीं कर रहा, डिफॉल्ट कर रहा हूं, यानी मैं पैसे अपने वापस नहीं दे रहा, तो मुझे एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं। एनपीए इकोनॉमिक सिस्टम के लिए बहुत खराब होता है। क्यों? वो पैसे नहीं दे रहा। अब वो पैसे बच्चों 2 रीजन से दे रहा है, या तो उसके पास है नहीं तो सिचुएशन खराब है, जानबूझ के नहीं दे रहा तो बच्चों हमारे देश का सिस्टम खराब है ना। तो कमाल क्या था बच्चों, भारत में एनपीए 10 साल में सबसे कम आया है 2.6%, यानी जो बच्चों ओवरऑल परसेंटेज है नॉन टोटल लोन्स में 2.6% जो है वो एनपीए है। सरकार का ये मानना है, आरबीआई का, कि 3% तक चला जाएगा। अब आप कहोगे थोड़ा सा ही तो फर्क है, लेकिन ये थोड़ा भी बच्चों इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे बहुत दबाव डालता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की 2 चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो 6.6% रहेगी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, और एनपीए जो कि 10 साल में हमारा सबसे कम हुआ है 2.6, वो दोबारा बढ़ के 3% हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ग्रामीण भारत महोत्सव के बारे में, जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 इन दिल्ली बच्चों। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 एज भारत मंडपम न्यू दिल्ली, बिल्डिंग अ रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2024 वाज द थीम फॉर महोत्सव बच्चों। तो बेसिकली ग्रामीण भारत महोत्सव बच्चों भारत सरकार की, और बच्चों एक इंपॉर्टेंट बच्चों भारत में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड, उनकी बच्चों एक पहल है जिससे जो ग्रामीण इंडिया है, रूरल इंडिया है, उसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट आए, उसमें लोग ज्यादा बच्चों सर्विसेज दे पाए, ताकि वहां से जो है बच्चों वो रेवेन्यू जनरेट हो, जिससे बच्चों गांव का फायदा हो और इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 इज एन इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड फॉर रूरल इंडिया। तो बेसिकली बच्चों रूरल इंडिया को सेलिब्रेट करने के लिए हुआ। इट वाज held from January 4 to 9, 2025. This event brought together government official, thought leaders, rural entrepreneurs, stakeholders from various sectors to collaborate on initiative that foster sustainable rural growth. तो बेसिकली रूरल इंडिया में हम कैसे बच्चों इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, कैसे वहां के लोगों की मदद कर सकते हैं, ग्रामीण भारत महोत्सव बच्चों उसको लेके था। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों संतोष ट्रॉफी के बारे में। तो संतोष ट्रॉफी 2024-25, वेस्ट बंगाल बीट्स केरला 1-0 टू क्लिंच 33rd टाइटल। तो बेसिकली बच्चों जो संतोष ट्रॉफी है ये भारत में इंटर स्टेट फुटबॉल कंपटीशन है, इंटर स्टेट फुटबॉल कंपटीशन। जैसे क्रिकेट में बच्चों रणजी ट्रॉफी होती है, अलग अलग स्टेट आपस में एक दूसरे से खेलते हैं, वैसे ही बच्चों संतोष ट्रॉफी में अलग अलग इंडियन स्टेट एक दूसरे से कंपीट करते हैं एक बच्चों ट्रॉफी के लिए। तो संतोष ट्रॉफी का पहली बात तो लेना देना किससे है, फुटबॉल से, और एक इंटर स्टेट है। देखिए भारत में फुटबॉल की सबसे बड़ी जो ट्रॉफी होती है ना बच्चों, उसका नाम है आईएसएल, इंडियन सुपर लीग। उसमें जो है वो स्टेट नहीं खेलते, उसमें क्लब खेलते हैं बच्चों, जो आप टीवी पे भी देखते हो वो क्लब खेलते हैं। बट संतोष ट्रॉफी में स्टेट एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं और स्टेट जीतते हैं। तो इसमें बच्चों वेस्ट बंगाल ने किसको हराया बच्चों फाइनल में, केरल को। तो वेस्ट बंगाल रीअसर्टेड इट्स सुप्रीमेसी इन संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, क्लिंचिंग द टाइटल फॉर द रिकॉर्ड 33rd टाइम विद अ 1-0 विन अगेंस्ट केरला इन द फाइनल ऑफ 78th एडिशन। तो 78वीं बार बच्चों ट्रॉफी हो रही थी, और 33 बार कौन जीता है बच्चों, वेस्ट बंगाल, यानी अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो बच्चों हाफ के आसपास बार हमेशा बच्चों वेस्ट बंगाल जीता है। और ये बच्चों फाइनल कहां पे हुआ, हैदराबाद में बच्चों। रॉबी हंसदा स्कोर द ओनली गोल ऑफ द मैच इन द एडिट टाइम फॉर द सेकंड हाफ। तो बच्चों पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ, सेकंड हाफ में कोई नहीं हुआ, एक्स्ट्रा टाइम में बच्चों रॉबी हंसदा जो कि बंगाल के प्लेयर थे उन्होंने गोल किया। दिस वाज द 12th गोल ऑफ द कंपटीशन फॉर द बंगाल प्लेयर रॉबी विच आल्सो एमर्ज्ड एट टूर्नामेंट टॉप स्कोर। तो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल इन्होंने किए। तो संतोष ट्रॉफी इज एन इंटर स्टेट नेशनल फुटबॉल कंपटीशन कंटेस्टेड बाय द स्टेट एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अंडर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बच्चों। तो इसमें बच्चों 36 टीमें खेलती हैं, इसमें रेलवे की भी टीम होती है, सर्विसेज की भी टीम होती है बच्चों, और स्टेट की टीम और यूटीज की भी टीम होती है। और बच्चों संतोष ट्रॉफी 1941 से हो रही है बच्चों, देखिए कितनी पुरानी है, 1941 से हो रही है, और ये इसका 78th एडिशन था बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है बच्चों सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज।
तो सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं। द 18th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल जॉइंट एक्सरसाइजेस सूर्य किरण बिटवीन इंडिया एंड नेपाल वाज कंडक्टेड एज सलझंदी नेपाल इन जनवरी 25 बच्चों, जनवरी महीने में ये हुई। तो फोकस्ड ऑन काउंटर टेररिज्म एंड ऑपरेशन इन द चैलेंजिंग टेरेन्स, द एक्सरसाइज फीचर रिगरस ट्रेनिंग इन जंगल सर्वाइवल, अर्बन वारफेयर, हेलीबोर्न ऑपरेशन एंड एम्बुश टैक्टिक, फोस्टरिंग मिलिट्री कॉर्पोरेशन एंड म्यूचुअल प्रिपेयर्डनेस। तो बेसिकली एग्जाम में इसका क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा, वो सिंपल आपको बोलेंगे कि सूर्य किरण जो है वो इंडिया और किस देश के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो आंसर है बच्चों नेपाल। 17th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन दिसंबर 2023 इन उत्तराखंड। तो जनरली ये हमेशा दिसंबर एंड में होती है बच्चों, पिछले साल ये उत्तराखंड में, इस बार नेपाल में, अगले साल फिर इंडिया में होगी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इसरो से रिलेटेड खबर है बच्चों। तो इसरो ने बच्चों लॉन्च कर दिया है, इसरो लॉन्च्ड PSLV C60 विद स्पेडएक्स बच्चों। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया की बच्चों स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपना रॉकेट लॉन्च किया बच्चों, जिसका रॉकेट का नाम है PSLV C60। तो बच्चों आप ये देख सकते हैं रॉकेट का नाम है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। C60 बेसिकली इसका लॉन्च नंबर है बच्चों। विद स्पेडएक्स, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये स्पेडएक्स क्या है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च PSLV C60 विद स्पेडएक्स एंड इनोवेटिव पेलोड्स फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा बच्चों आपको पता होगा इसरो का लॉन्च स्टेशन है, सतीश धवन लॉन्च स्टेशन है आंध्र प्रदेश में, वहां से लॉन्च हुआ। दिस ईयर एंड मिशन इज अ हिस्टोरिक एज इसरो एम्स टू अचीव द रेयर फीट ऑफ डॉकिंग एंड मर्जिंग टू सैटेलाइट इन स्पेस, एन इनिशिएटिव नेम्ड द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट या स्पेडएक्स। तो बच्चों ये साल के एंड में बच्चों मिशन जो है वो छोड़ा गया, और इस मिशन का असली जो पर्पस है वो है स्पेडएक्स बच्चों। स्पेडएक्स की फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या है बच्चों, तो स्पेस में बेसिकली इस रॉकेट के अंदर बच्चों 2 सैटेलाइट को छोड़ा जाएगा ऐसे करके बच्चों, ठीक है। ये सैटेलाइट 1 है बच्चों, ये सैटेलाइट 2 है। जो सैटेलाइट 1 है बच्चों इसका नाम है SDX-01, इसको बोला गया है द चेजर। और सैटेलाइट 2 बच्चों ये है, इसका नाम है टारगेट। और ये लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में रहेंगी, यानी एटमॉस्फेयर में ज्यादा ऊपर नहीं है, नीचे रहेंगी। अब इस मिशन में, स्पेडएक्स मिशन में होगा क्या, हम इन दोनों सैटेलाइट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे बच्चों, और कनेक्ट करने के बाद अलग करेंगे। अब ये मिशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बच्चों जब हम यहां से अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेंगे ना, तो जिस स्पेस बच्चों शिप में हम इनको भेजेंगे उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो स्पेस में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा शहर है, उसके साथ बच्चों ऐसे करके कनेक्ट करना पड़ेगा। उस कनेक्ट करने के लिए हमें डॉकिंग सिस्टम आना चाहिए कि डॉकिंग करते कैसे हैं, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है स्पेडएक्स मिशन। तो अगर हम सैटेलाइट की डॉकिंग कर सकते हैं, यानी सैटेलाइट को मिला सकते हैं, तो बड़ी ओबेसी बात है बच्चों हम जो जब अपने बच्चों बड़े मिशन भेजेंगे, चाहे बच्चों वो मैन्ड मिशन हो या अनमैन्ड मिशन हो, उसमें बच्चों हमें हेल्प करेगा। तो स्पेडएक्स बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि क्या स्पेस में हम 2 बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स को, 2 बड़े बड़े बच्चों आपस में सैटेलाइट को मिला पाएंगे कि नहीं मिला पाएंगे, है ना। और मिलाएंगे कहां से, अर्थ से बैठ के। अब बच्चों जब जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं, स्पेडएक्स मिशन ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। तो इंडिया ने बच्चों सक्सेसफुली इन दोनों सैटेलाइट को आपस में मिला दिया है, और हम दुनिया के बच्चों चौथे वो देश बन गए हैं जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम स्पेस में अलग अलग सैटेलाइट या अलग अलग 2 व्हीकल को एक दूसरे के साथ जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी बच्चों हम ये मिशन सक्सेसफुल, जब ये वीडियो बन रही है हम इसको पूरा कर चुके हैं बच्चों, और हम चौथे देश हैं। हमसे पहले USA, रशिया और चाइना के पास सिर्फ ऐसी टेक्नोलॉजी है, इवन जापान, कोरिया के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास है बच्चों। और ऑल थैंक्स टू इसरो बच्चों, इसरो इस देश के लिए जबरदस्त काम कर रहा है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, चाइना की बात आई थोड़ी देर पहले, तो लीजिए चाइना आ गया। तो चाइना ने रिसेंटली बच्चों अनवेल करी दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का प्रोटोटाइप, यानी एक उसका बच्चों जो ट्रायल वर्जन जो है बच्चों जो उन्होंने बनाया है। तो चाइना अनवेल्ड एन अपडेटेड मॉडल ऑफ हाई स्पीड बुलेट ट्रेन विद इट्स मैन्युफैक्चर क्लेम्स रीच्ड स्पीड ऑफ 450 किलोमीटर ड्यूरिंग द टेस्ट रन। तो बेसिकली जो ये आप ट्रेन देख रहे हो, ये जो ट्रेन है बच्चों ये चाइना ने बनाई, और ये ट्रेन जब टेस्ट की गई तो ये 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंच गई। दुनिया में सबसे ज्यादा हाई स्पीड से चलने वाली बच्चों ट्रेन। अकॉर्डिंग टू द चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कॉर्पोरेशन या चाइना रेलवे, द न्यू मॉडल नोन एज CR450 प्रोटोटाइप।
तो इसका ट्रेन का नाम रखा गया CR450 प्रोटोटाइप विल फर्दर शॉर्टन ट्रैवल टाइम एंड इंप्रूव कनेक्टिविटी मेकिंग ट्रैवल मोर कन्वीनियंट एफिशिएंट एंड फॉर द कंट्री वास्ट पैसेंजर्स। तो बच्चों चाइना क्योंकि साइज में बड़ा है, बड़े बड़े जो बच्चों दूर दूर जो शहर हैं उनके बीच में बच्चों और आसान हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ऑफिशियल फिगर चाइना ऑपरेशनल HSR हाई स्पीड रेलवे ट्रैक हैव रीच्ड अप टू 47,000 किलोमीटर। तो चाइना में बच्चों हाई स्पीड बुलेट ट्रेन बहुत ज्यादा हैं और उन्होंने करीब 47,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क बना लिया है बच्चों। तो हम बच्चों चीन से खुद को अगर कंपेयर करें हम बहुत पीछे हैं। हमारे देश में जो मैक्सिमम स्पीड से बच्चों चल रही है वो जो है वो 450 का हाफ भी नहीं है बच्चों अभी, ठीक है। तो हम अभी बहुत पीछे हैं बच्चों से। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं DRDO के बारे में। तो जैसा इसरो है बच्चों वैसे ही हमारे देश में एक बड़ी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है DRDO। DRDO का 67th फाउंडेशन डे बच्चों सेलिब्रेट किया गया 1 जनवरी को। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO celebrated its 67th फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी एंड पेड ट्रिब्यूट टू फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो बच्चों DRDO बेसिकली भारत में वो ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस के लिए भारत में हथियार और टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करती है। तो इन्होंने बच्चों भारत में मिसाइल भी बनाई है, ये भारत में टैंक भी बना रही हैं, हम बच्चों हथियार भी बना रहे हैं DRDO की हेल्प से। इवन बच्चों DRDO की हेल्प से HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बच्चों तेजस एयरक्राफ्ट भी बना रही है। तो DRDO बच्चों रिसर्च और डेवलपमेंट विंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। तो डिफेंस के लिए बच्चों ये काम करती है। DRDO 1958 में एस्टेब्लिश किया गया था बच्चों, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को बच्चों एक दूसरे में मर्ज करके। DRDO का जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो है बच्चों याद रखिए नई दिल्ली में। तो DRDO हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में। DRDO का जो प्रिंसिपल है वो है बच्चों बलसमूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ लाइज इन दी साइंस बच्चों, ठीक है। तो DRDO बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों। और इस बच्चों आज की वीडियो की ये हमारी आखिरी करंट अफेयर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है बच्चों कि इंडोनेशिया ऑफिशियली ज्वाइन ब्रिक्स एज अ फुल मेंबर बच्चों। तो इंडोनेशिया ने ऑफिशियली बच्चों ब्रिक्स को एज अ फुल मेंबर ज्वाइन कर लिया है। अब ये क्या है बच्चों? तो ब्राजील हैज अनाउंस्ड दैट इंडोनेशिया हैज बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप। ब्राजील विच होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स इन 2025 बच्चों। 2025 में ब्रिक्स की जो बच्चों प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है? वो बच्चों ब्राजील के पास है। said that Indonesia candidature was endorsed by leader of the bloc at the Johannesburg summit in 2023 बच्चों। तो उन्होंने बताया कि 2023 में ही ये क्लियर हो गया था कि इंडोनेशिया मेंबर बनेगा और फाइनली बच्चों इंडोनेशिया ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन कर दिए और ब्राजील ने बोला इंडोनेशिया ऑफिशियली बच्चों ब्रिक्स का मेंबर बन गया है। अब ये ब्रिक्स है क्या बच्चों? तो ब्रिक्स बेसिकली बच्चों एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग देशों के ग्रुप की। ये बेसिकली एक अलग अलग देशों का एक इंटरनेशनल ग्रुप है बच्चों, जिसमें वो एक दूसरे की फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं और जो भी पॉसिबल हेल्प हो सकती है, ठीक है। इसमें ओरिजिनली बच्चों जो है वो 5 देश थे, BRICS ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसकी शुरुआत होने से पहले ये सिर्फ 4 देश थे ब्रिक बच्चों। The first BRIC summit was held in Russia, Yekaterinburg in 2009 बच्चों। It was agreed to expand BRICS into BRIC। तो उस टाइम 4 ही देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। उन्होंने इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाया और फिर डिसाइड करा कि हम ऐसा करते हैं, हम ब्रिक्स बनेंगे, साउथ अफ्रीका को शामिल करते हैं। और फिर बच्चों 2011 में साउथ अफ्रीका को शामिल करके ये बन गया बच्चों ब्रिक्स समिट। इससे पहले 2 समिट हुए, वो ब्रिक्स समिट हुए और सानिया में बच्चों चाइना में ये समिट हुआ जिसमें साउथ अफ्रीका बन गया। बाद में जब हम बच्चों वेस्टर्न लोगों से टक्कर लेने लगे, यानी ब्रिक जो है वेस्टर्न जो ग्रुप थे उनसे टक्कर लेने लगा, तो जो दूसरे देश थे ना बच्चों जिनको वेस्टर्न कंट्रीज थोड़ा कोई बच्चों इंपॉर्टेंस नहीं देते, उन्होंने कहा यार तुम भी हमें अपने में शामिल कर लो। तो ब्रिक्स कंट्रीज ने सोचा कि क्यों ना हम अपने ग्रुप को बड़ा बनाएं और अल्टीमेटली ब्रिक्स बन गया बच्चों ब्रिक्स प्लस। ब्रिक्स अब क्या बन गया बच्चों? ब्रिक्स प्लस बन गया। ब्रिक्स प्लस में बच्चों 5 देश जो थे वो ऐड हुए। कौन कौन से बच्चों? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE, ये ऐड हुए। तो बच्चों 5 और 5 10 हो गए। अब बच्चों रिसेंटली जो है बच्चों वो इंडोनेशिया भी इसका पार्ट बन गए। इंडोनेशिया से पहले इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान,
सऊदी अरेबिया और यूएई बच्चों ब्रिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं और ब्रिक्स अब है बच्चों ब्रिक्स प्लस। और बच्चों आखिरी जो ब्रिक्स समिट हुआ था 16th ब्रिक्स समिट बच्चों वो रशिया की चेयरमैनशिप में कजान में हुआ था 2024 में। तो अगर आप ये फोटो देखोगे बच्चों ये कजान में जो समिट हुआ था उसकी है। ठीक है, तो याद रखिए ब्रिक्स में नया मेंबर, ब्रिक्स प्लस में सॉरी नया मेंबर कौन आ चुका है, इंडोनेशिया बच्चों। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों जनवरी 2nd वीक के करंट अफेयर की। तब तक के लिए बच्चों ध्यान रखिएगा। जय हिंद जय भारत।